यानी सामाजिक विज्ञान का, ठीक है, आर्ट्स का देख लीजिए। कह रहा है बंगाल विभाजन कब हुआ था? क्या बंगाल विभाजन? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। 1911 नहीं, 1911 में यानी क्या, कलकत्ता से दिल्ली जो, यानी पहले कलकत्ता हम लोग का क्या था, संसद भवन था, ठीक है, वहाँ से दिल्ली यानी लाया गया था। और यहाँ तो ये सैनिक यानी क्रांति हुआ था। क्या हुआ था? सैनिक क्रांति 1857 में, ठीक है। तो बंगाल विभाजन, बंगाल पहले यानी जो बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, ये सब मिला के यानी ये क्षेत्र जो था, इस क्षेत्र को क्या कहते थे? बंगाल। क्या कहते थे? बंगाल। हाँ। और उससे तो और क्वेश्चन है, वहाँ का यानी शासक कौन था? तो नवाब सिराजुद्दौला। तो उसको भूल जाइए, वो सब तो नहीं पूछेगा, आपको पूछेगा यानी बंगाल विभाजन कब हुआ था, ठीक है। तो कब हुआ था? 1905 में हुआ था, ठीक है। तो गोल घर का निर्माण यानी कब हुआ था? कह रहा है 1786। गोल घर, तो गोल घर कहाँ है? पटना में। यहाँ क्या रखा जाता है? अनाज को, ठीक है। तो इसका निर्माण कब हुआ था? 1786 में हुआ था। क्या हुआ था? क्या हुआ था? किसका निर्माण हुआ था? गोलघर। गोलघर कहाँ है? पटना में है, ठीक है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो झारखंड राज्य जो है बिहार से जो अलग हुआ था, ठीक है, तो वह झारखंड राज्य कब बना यानी कब अलग हुआ था? तो कब? 1 नवंबर 15 नवंबर 2000 को ना, 1 नवंबर 2000 को, 2001 ना 2000, ठीक है। तो 15 नवंबर 2000 को, कब? इसलिए देखिए 15 नवंबर और 2000 सॉरी 2000 दिया है, अब कहीं पर दे देगा फिर क्या, 1 दे देगा, ठीक है। तो उसी तरह का क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव देखिए ऑप्शन कैसे चुनता है। 15 नवंबर यहाँ पर भी है, 15 नवंबर यहाँ पर भी है, यहाँ है सिर्फ 2000, यहाँ है 2001, तो 2000 को लगाना है। कब लगाना है? 2000। तो सुनिए 4 नंबर क्वेश्चन, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना, तेल शोधक यानी जो मिट्टी तेल जो होता है यानी जिसको पेट्रोलियम कहते हैं, उसको शोधक किया जाता है। शोधक यानी साफ किया जाता है। पहला वाला जो भाग जो है उसको पेट्रोल बनाया जाता है, तब जाके डीजल बनाया जाता है, उसके बाद वाला जो केरोसिन, ठीक है, इस तरह का बनाया जाता है, यानी इसको शोधित किया जाता है, साफ किया जाता है। तो कह रहा है भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना स्थित यानी है कहाँ? डिगबोई नहीं ना, मथुरा। डिगबोई होगा ना, मथुरा होगा? हाँ नहीं, मथुरा होगा। हाँ होगा? नहीं, मथुरा। चलिए हम मथुरा दे दिए। क्या? डिगबोई। तो डिगबोई कहाँ पड़ता है बोलिए पहले? ये पड़ता है जाके असम में। कहाँ? असम। ये गुवाहाटी भी क्या है? असम में, ठीक है। यहाँ क्या है फिर? तेल कारखाना भी है। तेल कारखाना यानी शोधित करने का, लेकिन वहाँ पर खनिज भी है। क्या है? खनिज भी है, ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन, भारतीय डाक विभाग। डाक विभाग तो जानते हैं आप लोग, जिसको हम लोग यानी क्या कहते हैं? पोस्ट ऑफिस कहते हैं। क्या कहते हैं? पोस्ट ऑफिस। तो कह रहा है डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो 1800 कब? 54 में। इसका जो स्थापना हुआ था 1854, जब यानी अंग्रेज था ही यहाँ, ठीक है, उसी समय यानी हो गया था। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई थी? हाँ, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो, ये आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा यानी कौन सा यात्रा किया था? कहाँ गया था? तो गया था कहाँ? डांडी, ठीक है। यहाँ क्या करने गया था? नमक बनाने के लिए, ठीक है। नमक कानून तोड़ने के लिए और नमक को बनाने के लिए। नमक बनाएगा तो नमक कानून यानी क्या, तोड़ा जाएगा, ठीक है। और यहाँ गया था क्या करने के लिए बोलिए तो? चंपारण। गांधी जी चंपारण कब गए थे? 1917 में। क्या करने के लिए गए? 3 कट्ठा प्रणाली को समाप्त करने के लिए ना। चलिए वही कह रहा। 7 नंबर क्वेश्चन, भारत के गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया गया? तो देखिए ये गणतांत्रिक है और कभी रहता है यहाँ स्वतंत्र, ठीक है। तो गणतांत्रिक है तो हो जाएगा जब आपके 26 जनवरी 1950 को यानी हमारा क्या संविधान लागू हुआ था। क्या हुआ था? संविधान लागू हुआ था। 8 नंबर देखिए,
ग्राम कचहरी, कचहरी का प्रधान कौन होता है? सरपंच। कौन होता है? सरपंच। हाँ, यही करता है क्या, आपका न्याय दिलाता है। कौन? सरपंच। सरपंच। ठीक है जी। चोरी चारा कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया गया? कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया, क्योंकि यानी यहाँ का जनता जो गांधी जी का जो मूल मंत्र था अहिंसा, लेकिन सब कोई क्या हिंसा करने लगा। यानी एक पुलिसकर्मी जो है, 22 पुलिसकर्मी तो यानी जिंदा जलाया गया था, यही चोरी चारा कांड में। ठीक है, तो इसलिए इस आंदोलन को क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। अभी देखिए 10 नंबर, सर्वाधिक भूस्खलन। भूस्खलन क्या होता है? जब पहाड़ से मलबा यानी नीचे गिरता है, इसको कहते हैं भूस्खलन। तो भूस्खलन पर पर्वन राज्य, तो सबसे ज्यादा तो क्या है, पहाड़ किस क्षेत्र में है? तो आपको देखा जाएगा कहाँ? उत्तराखंड में। कहाँ? उत्तराखंड। तो आंसर हो जाएगा आपका उत्तराखंड। ठीक है, फिर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल नहीं है? रोपने वाला फसल कौन नहीं है? तो रबर तो है, गन्ना भी है, चाय भी है, लेकिन गेहूं नहीं है। नहीं बोला है तो आपको नहीं वाला चुनना होगा। ठीक है, सबसे घटिया कोयला, घटिया कोयला यानी खराब कोयला। खराब कोयला किसको कहेंगे हम लोग? पीट को कहेंगे। क्यों खराब है ये इसमें कार्बन की मात्रा कम होते हैं, इसमें कार्बन की मात्रा कम होते हैं। इसको जलाने पर क्या होता है? धुआं उत्पन्न ज्यादा होता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? घटिया। ठीक है, यानी खराब कोयला। और सबसे अच्छा कोयला कौन सा है? एंथ्रासाइट। ठीक है, कौन? कोयला को कितने भागों में बांटा? 4। यही 4 है, एंथ्रासाइट, ठीक है। अभी देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, 3 कट्ठा प्रणाली किन पर लागू की गई थी? हाँ, किसानों पर। क्योंकि अंग्रेजों ने बोला था क्या, जो आप 1 बीघा में से 1 बीघा खेत में से आपको क्या करना है? 3 कट्ठा में क्या लगाना है? नील की खेती लगाना है। क्या? नील की खेती। और जिस यानी 3 कट्ठा में हम लोग नील की खेती करते थे, वह आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाता? बंजर हो जाता था। ठीक है, तो इसीलिए यानी कह रहा है क्या, कहाँ कितना नंबर? हाँ, 3 कट्ठा प्रणाली। तो कहाँ ये चलाया गया था? बिहार में। बिहार के कहाँ? तो चंपारण। कहाँ? चंपारण जिला में। तो ये था किसके लिए? तो किसानों के लिए। किसके लिए? किसानों के लिए। ठीक है, और कह रहा है 14 नंबर क्वेश्चन, किस देश की सीमा बिहार से जुड़ती है? नेपाल। नेपाल। देख लीजिए पहले, हम लोग का जो देश है, ये मान लीजिए हम लोग का क्या है? देश है ही। ठीक है, चलिए यहाँ है जाके आपका क्या? नेपाल है। क्या? नेपाल। हाँ, इसी के बगल में है, यानी हम लोग का क्या? बिहार। तो वही कह रहा है किस देश की सीमा बिहार से जुड़ती है? तो यहाँ ऑप्शन है नेपाल, भूटान। तो भूटान है इधर। ठीक है, और बांग्लादेश, तो बांग्लादेश है इधर, लेकिन इसके बगल में क्या है? पश्चिम बंगाल है। क्या है? पश्चिम बंगाल। तो इसलिए क्या हो जाएगा आंसर? नेपाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेपाल। अभी कह रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI, ठीक है, की स्थापना कब हुई थी? 1935। ठीक है, तो देखिए 16 नंबर में क्या कह रहा है? कह रहा है क्या, भारत में पर्वत का प्रतिशत कितना है? तो पर्वत कितना प्रतिशत है? 30%। कितना? और मैदान पूछेगा तो 43%। और अगर पठार पूछेगा तो पठार कितना है? 27%। कितना? 27%। और ये है आपका जाके मैदान। क्या? मैदान है 43%, पठार है जाके 27%, और पर्वत है जाके 30%। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है किस राज्य में श्रीनुमा खेत प्रचलित है? तो जिस क्षेत्र में यानी क्या पहाड़ी क्षेत्र होता है और भूस्खलन भी होता है, उसी क्षेत्र में क्या इस तरह का जो ये पहाड़ है, ठीक है, और यहाँ छोटा छोटा करके क्या बनाया गया है? खेत बनाया गया है। क्या? खेत। तो इसको कहते हैं श्रीनुमा खेत। ठीक है,
इसके ऊपर खेत, इसके ऊपर खेत, इसके ऊपर खेत। तो इस तरह का जो खेत बनाया गया है कहाँ ज्यादातर, तो कहाँ है उत्तराखंड। क्या लगाएंगे हम लोग, उत्तराखंड। कह रहा है चिपको आंदोलन से संबंधित व्यक्ति कौन थे, तो कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है जी। तो इसी ने यानी क्या बताया था, जो यानी औरतों को बताया था, जो यानी आप लोग क्या कीजिए, हम लोग यानी पेड़ या फिर पौधा हो छोटा छोटा उसको काटने नहीं देंगे। तो उसी के साथ यानी औरत लोग क्या किया था, चिपक गया था, ठीक है। बोला गया था पहले हमको काटिए तब इसको काटिएगा, यानी उसको काटना मतलब हमको काटना, तो पहले हमको काट दीजिए तब जाके उसको काटिए, ठीक है। तो ये था कौन सा आंदोलन, चिपको आंदोलन, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पक्षी, ये तो यानी क्या है, मोर होगा ना तोता है ना, हंस होगा, कबूतर होगा, मोर होगा। हाँ, चलिए मोर को फिर कभी कभार लिखा जाता है मयूर लिखा जाता है, क्या मयूर, ठीक है। तो क्या दीजिएगा, मयूर रहे या फिर मोर रहे, ठीक। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में वनाच्छादित भूभाग क्षेत्र सबसे अधिक है, वन किस में है, किस राज्य में सबसे ज्यादा वन है, क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश, ठीक है। अब बिहार में कितना प्रतिशत है, 7%, कितना प्रतिशत, हाँ तो वही पूछा जाता है बिहार में कितना प्रतिशत है, 7%। सबसे ज्यादा कहाँ है, मध्य प्रदेश, ठीक है। तो किस वर्ग की विलुप्त प्रजाति, यानी विलुप्त मतलब ये देश से यानी दुनिया से यानी खत्म होते जा रहा है, ठीक है। तो विलुप्त प्रजाति की संख्या अधिक है, सबसे ज्यादा पक्षी खत्म होता है या फिर वनस्पति या मछली या फिर सरीसृप यानी सरकने वाला, जैसे क्या हो गया, सांप हो गया, ठीक है। तो क्या होता है, वनस्पति हो जाएगा, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता ये सबसे ज्यादा यानी क्या विलुप्त हो गया है, ऐसा बहुत सा पौधा है आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और जल विद्युत। तो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका कोयला। कोयला से ही यानी हम लोग फिर क्या करते हैं, विद्युत भी उत्पादन करते हैं, ठीक है। तो कह रहा है भारत का ऊर्जा का प्रमुख स्रोत, ठीक है, मैन, तो क्या है, कोयला। और कह रहा है कौन सा राज्य भारत का जूट, जूट जिसको कहते हैं हम लोग पट, पटवा, पटसन, ठीक है। तो जूट के क्षेत्र कहलाते हैं, तो क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ठीक है। हाँ इसी राज्य में आपको कोलकाता यानी हुगली के बगल में बहुत सारे जूट के मिल मिलेंगे, ठीक है। कहाँ, तो पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन, दक्षिण भारत के सर्वाधिक गन्ना उत्पादन, गन्ना यानी जिसको हम लोग बोलते हैं ईख बोलते हैं, कुशियार बोलते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ है आपका, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। और देखिए 25 नंबर यानी लास्ट क्वेश्चन, क्या पूछा गया, चूना पत्थर का उपयोग, ये तो बार बार पूछा जाता है, ठीक है। चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होते हैं, तो सीमेंट बनाने के लिए चूना बहुत ही जरूरी है। और ये सब थोड़ा थोड़ा यानी देख लीजिए, ठीक है। लोहा अयस्क यानी किस राज्य में पाया जाता है, तो छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा और क्या, आंध्र प्रदेश, क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। मैग्नीज कहाँ पाया जाता है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा और क्या, आंध्र प्रदेश। अभ्रक देखिए बिहार, बिहार है, हाँ देखिए बिहार, बिहार में भी पाया जाता है कौन सा खनिज, अभ्रक पाया जाता है, क्या पाया जाता है, तो कहाँ कहाँ पाया जाता है, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा और बिहार। बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है, देखिए झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा। तांबा है आपका झारखंड, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। सीसा कहाँ, राजस्थान। सोना, ये सोना पूछा जाता है, ठीक है, सोना पूछा जाता है, कहाँ ज्यादा मिलता है, तो कहाँ, कर्नाटक। और चूना पत्थर, ये चूना पत्थर कहाँ, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, ठीक है।